हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का चैप्टर लिए हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये आपको 11th में भी है, आपका 12 में भी एक्सरसाइज है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाता है आपके लिए। तो आप समझिए इसमें मैंने आपके लिए एक वीडियो, इसका लास्ट वीडियो बनाया हूँ। उसमें कॉन्सेप्ट मैंने सारे रिलेशंस के बारे में समझाया था आपको, तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप निश्चित रूप से उसको देखिएगा। तो अब इसमें जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें आपको क्या है कि दो पेयर्स हैं, और आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। और यदि दो पेयर इक्वल हो, दो पेयर क्या हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन में फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल। फर्स्ट में जो लिखा है उसको फर्स्ट कंपोनेंट कहा जाता है, जो बाद में लिखा है वो सेकंड कंपोनेंट। तो जब दो पेयर इक्वल हो तो फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, वही आप कीजिए। तो x/3 + 1 जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इधर फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 5/3, सेकंड क्या है आपका y - 2/3, इधर सेकंड क्या है 1/3। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो x/3 = 5/3 + 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -1। 3 आप एलसीएम लीजिए तो 3 कैंसिल, 5 - 3 × 1 3, 5 में 3 गया 2/3, इधर है x/3। तो नीचे 3 कैंसिल, तो x = क्या आया 2। यहाँ पर y = 1/3, -2/3 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो हो गया +2/3। आप सॉल्व भी कर सकते हैं इजी वे में। 3 एलसीएम 3 कैंसिल 1, फिर 3 कैंसिल 2 + 1 3/3, 3 जा 1, तो y 3 1 जा 3 कैंसिल हुआ 1 बार में, तो y = कितना निकला 1। तो इस तरह से इसका वैल्यू आया x = 2, y = 1। यही हो गया आपका आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए ये था। तो आपको ये ध्यान केवल इसमें रखना है कि यदि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। इससे आपको उसके वेरिएबल का वैल्यू इजी वे में पता चल जाएगा। तो अब आपका जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, उसमें चले आते हैं। इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, एक सेट ए है, उसके पास 3 एलिमेंट है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ ए = 3, नंबर ऑफ ए = 3। और सेट बी गिवन है आपका। सेट बी क्या है, जो केवल बी लिखिए। सेट बी है आपका 3 4 5, 3 4 5 इसका एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ बी क्या होगा? नंबर ऑफ बी काउंट कीजिए 1 2 3, ये भी 3। अब आपसे क्या फाइंड करना है? देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। नंबर ऑफ A क्रॉस B, इसमें कितने नंबर हैं? तो इसके लिए मैं लास्ट वीडियो में आपको इसका बताया था कि नंबर ऑफ A क्रॉस B = नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B। फार्मूला होता है, नंबर ऑफ A क्या है 3 × नंबर ऑफ B क्या है, वो भी 3। 3 जा कितना हुआ 9। तो इस तरह से ये 9 एलिमेंट्स हैं इसके पास। ये आंसर हो गया आपका 9। 3 नंबर में है एक सेट G है 7, 8, और एक सेट आपका H है, H में है 5, 4, 2। आपको निकालना है G क्रॉस H, उसके बाद H क्रॉस G। तो हम आपको ये सिखाए थे कि जिस का भी क्रॉस निकालना हो उसमें ये देखिए सबसे पहले कौन सा सेट है। सबसे पहले G सेट है, तो G सेट वाले सेट को पहले लिखिए क्रॉस। इसको क्या पढ़ना है आपको? क्रॉस, इनटू नहीं पढ़ना है या गुना नहीं पढ़ना है। तो G क्रॉस H, H का सेट क्या है 5 4 2। और हम लोग क्या बनाते हैं इसका क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाइए। पेयर सिखाए थे आपको कैसे बनाना है। फर्स्ट एलिमेंट लीजिए 7, उसका सभी सेकेंड सेट के एवरी एलिमेंट से पेयर बनाइए। तो 7 का पेयर 5 से, तो 7 5, इसी 7 का 4 से, फिर 7 का 2 से।
मतलब 7 का 5 से ही बनेगा, 4 से ही बनेगा, 2 से ही बनेगा। तो 7 5, 7 4, 7 2। उसके बाद 7 का तीनों से बन गया, अब क्या लेंगे 8। 8 का तीनों से बनाइए, 8 5, 8 4, 8 2, 8 5, 8 4, 8 2। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये था आपका G क्रॉस H। उसी तरह से कहता है H क्रॉस G कीजिए। तो H क्रॉस G जब हम करेंगे तो सबसे पहले कौन सा सेट आ रहा है इस बार, H। तो H सेट को पहले लिखेंगे, 5 4 2 उसका एलिमेंट है, क्रॉस G सेट बाद में है तो बाद में उसका सेट लिखिए 7 8। अब क्रॉस के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो अब ये जो पेयर बनेगा, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट सेट में, 5। 5 का पेयर 7 से ही बनाएंगे, 8 से भी। तो कैसे लिखेंगे, 5 7, 5 8। उसके बाद 5 से दोनों का हो गया, फिर 4 का दोनों से, 4 7, 4 8, 4 7, 4 8। उसके बाद 2 का 2 7, 2 8, 2 7, 2 8। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो समझ गए होंगे 3 नंबर किस तरह से सॉल्व करना है। अब 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर आपका है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा और आपको बतलाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे अगर ट्रू है तो ट्रू लिखिए, अगर फॉल्स है, अगर इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट्स करेक्टली। तो उस स्टेटमेंट को आपको फिर से सही बनाकर लिखना है। अगर रॉन्ग है तो उस स्टेटमेंट को आप सही बनाकर लिखिए। तो रोमन 1 में जैसे P सेट है, इसका एलिमेंट है M और N, M और N, और Q सेट का एलिमेंट है NM। तो कह रहा है P क्रॉस Q इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर MN NM। क्या ये सही है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप ये देखिए, P में कितने एलिमेंट, 2, Q में कितने एलिमेंट, वो भी 2। तो P क्रॉस Q का क्या होगा, 2 × 2, 2 2 जा 4 पेयर। तो 4 पेयर में आपको कितने पेयर हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 2 ही पेयर्स हैं। तो जब 2 ही पेयर्स है तो क्या ये ट्रू है? तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट लिखिएगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अब इसका ट्रू क्या होगा, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, तो P क्रॉस Q इक्वल टू, तो P वाले को लिखिए, सबसे पहले P सेट है तो P को लिखेंगे MN क्रॉस Q को लिखेंगे NM, और क्रॉस कीजिए, M का दोनों से बनाएंगे, M का N से MN, फिर इसी M का M से MM। M का दोनों से बना, उसके बाद N का दोनों से बनाएंगे, N का N से NN, फिर N का M से NM। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, ट्रू आंसर हुआ। तो आपको वही कह रहा था ट्रू बनाइए। तो 2 2 जा 4 पेयर, देखिए 1 2 3 4 पेयर बना इस बार। तो अब इसका रोमन 2 देखिए, रोमन 2 में है कि इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, A और B रिक्त समुच्चय नहीं है, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। A और B 2 सेट है जिसका पेयर है एक्स वाई, जिसमें कि X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। क्या ये ट्रू है? तो आपको मैंने समझाया था जब कॉन्सेप्ट इसका समझा रहा था, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट में एक मिलेगा और सेकंड कंपोनेंट बाद वाले सेकंड सेट में मिलेगा। तो A क्रॉस B में फर्स्ट सेट क्या है, A, तो X किस में मिलेगा, फर्स्ट वाला सेट A में। तो वही तो कह रहा है X बिलोंग्स टू सेट A, और बाद वाला जो Y है, बाद वाला सेट B है, तो Y बिलोंग्स टू सेट B। तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है Y बिलोंग्स टू सेट B। इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज
ट्रू लिख दीजिएगा। थर्ड में है कि A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3 and 4। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, क्या ट्रू और फॉल्स? तो आप इसको चेक करके देखिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे B इंटरसेक्शन 5। तो B वाले को लिखिए 3 4 इंटरसेक्शन 5 का मतलब एम्प्टी सेट। तो अब इस दोनों में इंटरसेक्शन आपको पढ़ाए थे सेट थ्योरी में कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो दोनों में कॉमन क्या? कुछ भी नहीं। इसमें तो सेट में एलिमेंट ही नहीं है जो कॉमन आएगा, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी खाली रह गया। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? इसी को 5। एंड जो आपको था वो ले लीजिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो A क्रॉस A क्या है आपका? 1 2 का सेट है एलिमेंट, क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 आपने क्या निकाला है? एम्प्टी सेट। तो अब जब हम क्रॉस करेंगे तो इधर का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और इधर के पेयर से, मतलब इधर के एलिमेंट से पेयर बनाएंगे। तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो पेयर बनेगा किससे? इसलिए जब पेयर बनेगा ही नहीं तो इसलिए क्या होगा? ये भी एम्प्टी सेट ही रह जाएगा, एक भी पेयर इसमें नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो एम्प्टी सेट, जिसको कि हम लिखते हैं 5। तो वही तो कह रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। तो इस तरह से आप समझ गए कि 1 से लेकर आपका 4 नंबर क्वेश्चन तक मैंने किस तरह से सॉल्व किया। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अदर किसी बुक के क्वेश्चन में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो वो हमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, तो उस पर आप क्वेश्चन को व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस को ले पाऊँ, या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपको पुनः इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में।